हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, आप रुक सकते हैं, आप रुक सकते हैं, लेकिन समय नहीं, समय नहीं रुकता। इसलिए धीरे-धीरे ही सही, लेकिन बस चलते रहिए, क्योंकि समय अभी तक जैसा भी रहा हो, बहुत शुभ रहा हो, बहुत अच्छा रहा हो, ये तो मैं नहीं बोलूँगा। हाँ, कुछ महीने से थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, लेकिन आपके लग्न कुंडली में अभी भी ग्रह स्थिति लग्न कुंडली यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली है, बनी होगी, उस कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है या शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, तो अभी भी आप संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, चलते रहिए, क्योंकि 19 मई से लेकर के 31 मई के बीच का जो टाइम है, वो बहुत अच्छा है। पूरा क्या-क्या अच्छा है, पूरा विस्तार से बताऊँगा मैं आपको। लेकिन उससे पहले एक निवेदन है कि पहली बार अगर आप देख रहे हैं, पूरा वीडियो सुनिए। अगर मेरा विश्लेषण सटीक लगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और महादेव का भक्त हूँ, महादेव के भक्त के लिए इसके अलावा क्या चाहिए? और आजकल फेसबुक पर भी हूँ। नया हूँ, बिल्कुल नया हूँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम में। आपके सहयोग की अपेक्षा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टा का लिंक होगा। आप भी अगर चलाते हो फेसबुक, इंस्टा, तो वहाँ उस लिंक पर क्लिक करके आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो कर दीजिएगा, निवेदन है। विषय पर आते हैं। आपकी राशि के हिसाब से आपकी राशि के स्वामी कौन है? शुक्र हैं। शुक्र, गुरु दोनों के जो युति संबंध है, गुरु और शुक्र का युति संबंध बनाता है गजलक्ष्मी राजयोग, शानदार राजयोग है। गजलक्ष्मी, गज मतलब हाथी, हाथी हिंदू सनातन संस्कृति में सब पवित्र माना गया है। हाथी के दर्शन भर करना शुभ माना गया है। मैं तो गाँव का रहने वाला हूँ, आजकल तो गाँव कम जाना होता है। लेकिन जब बचपन में हमारे गाँव के घर से, घर के आगे से अगर हाथी निकलता था, तो पिताजी कहते थे कि जहाँ-जहाँ उसके चरण पड़े हैं, वहाँ से धूल उठाकर ले आओ। घर में रखते थे, हम मंदिर में रखते थे, घर के मंदिर में। और जहाँ-जहाँ वो पैर रखता था हाथी, वहाँ हम पैर नहीं रखते थे। मतलब इतना पवित्र माना गया है। तो और एक बात, ये पवित्र यानी कि मांगलिक कार्य होते हैं। गजलक्ष्मी योग जब भी बनता है, मांगलिक कार्य होते हैं। जैसे कहीं आपकी शादी की बातचीत चल रही है, चलते आ रही है, कंप्लीट हो ही नहीं पा रही, फाइनल तक पहुँच ही नहीं पा रहे, तो कंप्लीट हो जाएगी। पढ़ाई करते आ रहे हैं, एग्ज़ाम्स देते आ रहे हैं, पढ़ाई में कहीं कोई सफलता नहीं मिल रही, तो सफलता मिलेगी। अब एग्ज़ाम होगा तो सफलता मिलेगी, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई में मन लगेगा। जब एग्ज़ाम देंगे जब भी, तब आपको सफलता मिल जाएगी। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर विदेश जाने के लिए आप अप्लाई किए हुए हैं, आईलेट्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर यहीं पर सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, आपको अच्छी सफलता मिलेगी। ठीक? पैसे अगर आपके रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, पैसे आ नहीं पा रहे हैं, सामने दिख रहा है लेकिन प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो जो दिख रहा है वो प्राप्त हो जाएगा। अटके हुए पैसे, पाइपलाइन में पड़े हुए पैसे हैं, वो आ जाएँगे। ये गजलक्ष्मी योग की वजह से होगा। लेकिन ये दोनों ही ग्रह क्या हैं? अस्त हैं। अब जो दोनों ही ग्रह जब अस्त होता है, तो अस्त ग्रह निष्क्रिय और निष्प्रभावी होता है। आपको शुक्र की उपासना करनी होगी, माँ भगवती की उपासना यानी कि दुर्गा जी की उपासना आपको करनी होगी। ओम दुम दुर्गायै नमः इस मंत्र का जप आपको करना होगा एक। गुरु की उपासना ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप करिए या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए नित्य प्रतिदिन। हल्दी का टीका लगाइए या फिर केसर का टीका लगाइए। ये जो अस्त हुआ है ना, ये प्रभावी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके लग्न स्थान में ही, आपकी राशि में ही ये शुभ योग बना है, बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएगा। ठीक? अब मैं थोड़ा नक्षत्र पर आदा आता हूँ। अगर आप अगर घर लेने की सोच रहे हैं, गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं या बेचने की सोच रहे हैं ये तीनों, तो ये सूर्यदेव जो है, ये सूर्यदेव क्या है, कृत्तिका नक्षत्र में जाएँगे हैं अभी। कृत्तिका नक्षत्र में सूर्यदेव हैं। कृत्तिका नक्षत्र किसका है? वो सूर्य का ही है। अपने ही घर में है। तो घर खरीदना है, खरीद पाएँगे।
गाड़ी खरीदनी है, अपना बनाना है, गाड़ी खरीद पाएँगे। पराये हैं, लड़ाई झगड़ा करके दूर हुए हैं, आप चाहते हैं उनसे स्नेह करते हैं, आप उनसे फिर से पैचअप करने की कोशिश कीजिए, आप पैचअप कर लेंगे, आप अपना बना लेंगे। शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं इस दौरान, सूर्य जब कृत्तिका नक्षत्र में होगा तब। बहुत अच्छा। शासन से प्रशासन से जुड़े हुए कार्य बनेंगे। आपके बॉस के साथ में रिश्ते अच्छे नहीं है, वो रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। कलीग के साथ में रिश्ते अच्छे नहीं है, कलीग के साथ में रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। अड़ोसी-पड़ोसी के साथ में रिश्ते अच्छे नहीं है, अड़ोसी-पड़ोसी के साथ में रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। यानी कि आपके लिए हर समाज में जो आपसे द्वेष रखता है, वो भी आपसे स्नेह करना शुरू कर देगा इस योग में। सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में है, कब तक है? ये वैसे तो 11 मई से शुरू हुआ है, लेकिन एक्टिवेट जो है, वो 19 मई से है और ये कब तक है? ये है 25 मई तक। 25 मई के बाद क्या? 25 मई तक तो ये सब कुछ होगा, लेकिन ये करना गुरु और शुक्र की उपासना करना मत भूलिएगा, तभी ये फल मिलेगा आपको। हाँ, सूर्य की उपासना भी करनी है। सूर्य की उपासना में क्या है, बस कुछ नहीं करना है आपको, सुबह जल्दी उठना है, सूर्योदय से पहले उठिए, सूर्योदय के से पहले स्नान कीजिए, सूर्योदय काल में या सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर-अंदर आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य कैसे देना है? तांबे के लोटे में जल लेना है, थोड़ी-सी हल्दी डालना है, थोड़ा-सा आप जो है उसमें वो डालिए अ, कुमकुम डालिए और एक फूल लाल या पीला फूल डालिए और ओम घृणीहि सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए। ओम घृणीहि अक्सर इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं आप लोग इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ ये। ओम घृणीहि सूर्याय नमः ये तो आप सब लिख समझ ही गए। तो ओम घृणीहि सूर्याय नमः का जप करते हुए आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए, ठीक? इतना करेंगे तो सारे फल मिल जाएँगे। तो मैं कह रहा था 25 तारीख के बाद क्या? तो रोहिणी नक्षत्र में सूर्यदेव पहुँचेंगे, जैसे ही रोहिणी नक्षत्र में पहुँचेंगे, आपका जो मनोबल गिरा हुआ है, आपका जो आप जो मेंटली रूप से परेशान जो है ना, मानसिक रूप से जो अशांत है, वो मानसिक अशांति दूर होगी। आपके मातृपक्ष से आपके रिश्ते अच्छे हो जाएँगे, आपके भाइयों से, आपके बहनों से, बड़ी भाई, बड़ी बहन, छोटे भाई, छोटी बहन, इनसे रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। ये सब कुछ होगा, कब होगा? आपका जब चंद्रमा के नक्षत्र में जाएँगे सूर्य। और चंद्रमा का नक्षत्र रहता है रोहिणी नक्षत्र में जब जाएँगे, रोहिणी नक्षत्र में जब जाएँगे तब, रोहिणी नक्षत्र में और ये 25 तारीख को जा रहे हैं, 31 तारीख तक की बात हो रही है। 31 तारीख को एक अच्छा योग हो रहा है देखिएगा। तो ये देखिए एक बात मैं और कहूँगा ये मोटा-मोटी तौर पर है। ये मोटा-मोटी तौर पर है। आप विस्तार से अगर आप कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं कि वाक़ई में क्या कुछ है, क्या संघर्ष चल रहा है, तो क्या जीवन भर संघर्ष ही करना पड़ेगा, ऐसा आपको लग रहा हो, तो ऐसी स्थिति में नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए और हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। हमारे प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर जो भी आपको तिथि मिलेगी, उस तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण कर लेंगे। तो मुझे मोटा-मोटे तौर पर है, तो 31 तारीख को बहुत अच्छा योग है। कौन-कौन से योग हैं? एक तो बुध और शुक्र का युति संबंध है और सूर्य और बुध का युति संबंध यानी कि शुक्र बुध का युति संबंध लक्ष्मी नारायण राजयोग अत्यंत शुभ राजयोग है इस दौरान। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग ये भी बहुत अच्छा राजयोग है। लेकिन इसकी जो चर्चा है वो मैं 2-4 दिन में ही वीडियो अपलोड होगा। जून महीने का मासिक राशिफल उसमें मैं इसमें विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ताकि नोटिफ़िकेशन आपके पास आएगा। विश्लेषण सटीक लगा हो तो ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिखना है और फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम जो कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके फ़ॉलो कर दीजिएगा फ़ेसबुक और इंस्टा को। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।